चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग 14। शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या रखा, गौतम एंड यशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो रेशियो पहले से दे रखा होता है बेटा, उसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। तो ये आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 3:2। गौतम यशिका का, ठीक है। दे एडमिट आशमा, आशमा नाम की नई पार्टनर को वो एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उसके कितने रेशियो के लिए आए आशमा ये बताया नहीं, लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया है कि उसके लिए गौतम ने कितना सेक्रीफाइस किया। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब समझना, ऑफ लग गया, इसका मतलब अपने हिस्से का, यानी गौतम के पास अपना जितना हिस्सा है उसका, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, अपने हिस्से का 1/3 शेयर दे दिया। एंड वाइल, जबकि यशिका, यहां देखो ऑफ नहीं है, यहां लिख रहा है यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी अपने हिस्से। देखो फ्रॉम और ऑफ का फर्क पड़ता है, यहां पर तो वर्ड यूज किया उन्होंने केवल फ्रॉम, यानी अपने हिस्से में से। तो जितना भी हिस्सा है उसमें से वो दे देंगे कितना, 1/10। लेकिन ऑफ का मतलब है किसका, अलग का, अपने खुद व खुद हिस्से का 1/3 निकालना पड़ेगा, करके दिखाएंगे, इसी वजह से खास क्वेश्चन है। और टू आसमा, तो आसमा कितने रेशियो के लिए, ऐसा कहीं कोई क्लियर नहीं किया उन्होंने, पर आसमा को पहला बंदा कितना दे रहा है, दूसरा बंदा कितना दे रहा है, जितना उन्होंने दिया है अगर हम उसको जोड़ दें, आसमा को जो मिला है, तो उसका न्यू रेशियो हमें पता लग जाएगा। और फिर कहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट से, एक तो न्यू रेशियो निकालो एंड सैक्रिफाई रेशियो, दोनों ही पूछे हैं। और खुदा ना खास्ते आंसर देखे बेटा, तो न्यू प्रॉफिट से रेशियो का आंसर तो ये रहा आपका 4:3:3, और सैक्रिफाई रेशियो का आंसर है आपका 2:1। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो जो रेशियो पहले से दे रखे हैं उनको अगर लिखना शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए, 14 शुरू हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, ओल्ड रेशियो बराबर, एक तो गौतम और दूसरे हैं यशिका, इन दोनों का रेशियो रखा है 3:2। तो 3:2, अगर मैं इसका टोटल कर लूं तो आता है 5, तो 3/5 और 2/5, ये आ गया। फिर न्यू पार्टनर जो आसमा आ रही, कितने शेयर के लिए, ऐसा कुछ दिया नहीं, तो न्यू पार्टनर एडमिट आसमा आ रही है, लेकिन कितने शेयर के आ रही है ये पता नहीं, यही हमें पता करना है। तो ठीक है, पहले ने कितना दिया, देखो क्या रखा है, यस, गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब गौतम का खुद का शेयर क्या था 3, अब इसका निकालना पड़ेगा। और जबकि आसमा यश का अपने में से 1/10 दे देंगे। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे गौतम सैक्रिफाइस त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस फॉर आसमा। ध्यान से सुनना, पहले गौतम का खुद ब खुद शेयर लिखना पड़ेगा। जाके देखो पहले पेज पे क्या था गौतम का, 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, और उसका बोला है उन्होंने, ऑफ कितना दे रहे हैं बेटा, 1/3, क्या रखा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ लग जाने का ही मतलब ये है कि ऑफ किएगा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसका खुद का इतना शेयर है, उसका ऑफ 1/3। अब इसका 1/3 निकालेंगे, तो देखो थर्ड से थर्ड कट गया, तो एक तरह से वो अपने पास से कितना दे देता है, 1/5 सैक्रिफाइस कर देता है। जबकि दूसरा देखिए यशिका सैक्रिफाइस फॉर आसमा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बेटा, उसका तो सीधा सीधा रखा है 1/10 शेयर, अपने में से कितना दे, 1/10 फ्रॉम यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, जो भी उसका शेयर है उसमें से 1/10 देंगे। समझ गए बात। अब ये पहले ने जितना सैक्रिफाइस किया है गौतम ने और यशिका ने,
चलो अगर चाहो तो इन दोनों को पास पास लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में। बस बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि इसके लिए मुझे देखो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ा, इसके लिए मुझे सीधा सी लगना, दोनों में ये फर्क है। जब फ्रॉम लिख रहा होता है तो सीधा सीधा ले लेते हैं, और ऑफ ऑफ होता है ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, ये चीज समझनी है, दो चीज चलती है बस। तो अब मैं यहां लिखूंगा न्यू पार्टनर्स, जैसे आसमा, आसमा शेयर बिल भी होगा कितना, पहले से कितना प्राप्त किया है, गेन, गेन फ्रॉम, गेन फ्रॉम गौतम, गौतम से कितना उन्होंने प्राप्त किया, प्लस गेन माने होता है प्राप्त करना, गेन फ्रॉम यशिका, तो लिख तो रहा है दोनों का। तो पहले से प्राप्त किया हमने 1/5 प्लस दूसरे से प्राप्त किया 1/10, एलसीएम ले लीजिए आप इसका, 10 ले लिया एलसीएम, इससे इसको दो बार काटा, दो का गुणा किया, 2 एकम 2 साइन प्लस का, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया, 1 एकम 1। अभी इन दोनों को जोड़ लें तो 3/10 ये शेयर आया बेटा। तो नया पार्टनर जो आसमा आई है वो 3/10 के लिए आई, उनका पता लग गया। अब सबका ओल्ड न्यू रेशियो निकालना है, तो देखो इन दोनों के जो ओल्ड रेशियो थे उसमें से उसने जितना सैक्रिफाइस किया उसे हटा दो, आ जाएगा नया रेशियो। तो लिखते हैं बेटा यार न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। तो जरा देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम की। गौतम का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, 3/5। ध्यान करो गौतम जी ने अभी इससे पहले सैक्रिफाइस कितना किया था, 1/5, 1/5 बेटा इसमें से घटा दो, तो 5 कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया, 3 एकम 3 साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया, एक घटा देंगे, तो आपका आ गया 2/5। ये आ गया पहले का। दूसरा है यश का, यशिका, तो यशिका का नहीं निकालोगे तो यशिका का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। बुक आपके पास है, बुक में दिखते रहे करो, एल ड्रा करो। इन्होंने सैक्रिफाइस कितना किया था, 1/10, तो 10 बेटा हमने ले लिया, इससे इसको काटा 2 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 दूनी 4 साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, 1 से 1 का एक बार काटेंगे, तो फिर दोबारा आ गया 3/5। और नया जो आया था अभी आसमा, आसमास न्यू रेशियो, 3/10 आएगा इसका, अच्छा हाँ 3/10, बिल्कुल जी बिल्कुल 3/10, क्योंकि नीचे 10 है ना, 3/10 आएगा। और इधर तो 5 था ही था, है ना, ओके। अब इसका था 3/10, इसका भी 3/10 था ना, अरे इसका भी थोड़ी देर बाद निकाला, जोड़ा था ये, तो देखो 3/10, एल ड्रा करो, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि हो क्या रहा है, बिल्कुल सब जने। फिर आगे बढ़े, यहाँ लिखेंगे बेटा, अब तीनों न्यू रेशियो को पास पास लिखेंगे, न्यू रेशियो बराबर गौतम, यशिका और आशमा, बाद में जाके उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा। अभी देखो इससे पहले पेज पर 2/5, 3/10 और 3/10, तो पहले का है 2/5, 2/5, 3/10 और 3/10। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे बड़ा वाला 10, भाई तीनों में सबसे बड़ा कौन, 10, और सभी उसको काट सकते हैं, 5 के बारे से भी कटेगा, 10 से तो कटेगा कटेगा। तो इससे इसको काटा 2 बार, 2 से इसका किया 2 दूनी 4, इससे इसको एक बार, एक का किया 3 एकम 3, इससे इसको एक बार, एक का किया 3 एकम 3, कॉमन वाले को काट दें एलसीएम को, तो 4/3/3। ये न्यू रेशियो आया, आंसर चेक करो है क्या नहीं, न्यू रेशियो आ गया। अभी इन्होंने सैक्रिफाई रेशियो भी पूछा है, तो सैक्रिफाई रेशियो को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो यही जगह बनाता हूं थोड़ी सी,
सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो, ध्यान करो, गौतम और यशिका दो पुराने पार्टनर थे, उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा बेटा, यशिका। तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया था, ये लिख रहा है, देखो 2-3 पेज पहले जाकर देखें, ये रहा 1/5 और 1/10 दोनों का सैक्रिफाइस, 1/5 1/10। तो 1/5 तो इसका है और 1/10 इसका है। 10 एलसीएम ले लो बेटा, इससे इसको काटा 2 बार, 2 एकम 2, इससे इसको 1 बार, 1 एकम 1, तो ये आपका रेशियो आ गया। चलिए बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन।